Good morning, YKMM. It is so good to be here today again. आज भी इतने शुभ दिन है क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है. हम कितने आनंदित है, हम कितने खुश है क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन भी बनाया. क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे और आज के वचन में हम जाएंगे. धन्यवाद परमेश्वर आज के सवेरे के लिए. धन्यवाद कि हम सब वापस जमा हो गया. परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा और आपकी उपस्थिति में लेके आया. परमेश्वर हम धन्यवादित है और प्रार्थना करता हूं कि आपके वचन हमें दोएंगे, प्रोत्साहित करेंगे और भी जोशीला बनाएंगे यीशु के नाम से. आमीन. तो आज का वचन मैं बोलने जा रहा था वो हमारे दौड़ के ऊपर है कि हम किस तरह से दौड़ना चाहिए परमेश्वर के लिए. तो पहला हम वचन सुनेंगे और फिर आगे हम चले जाएंगे. यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है. तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंत मेंत कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में न लाऊं. क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं. मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं. जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं. व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं. मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं. मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीत से कई एक का उद्धार कराऊं. मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं. क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो. हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है. वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं. इसलिए मैं तो इसी रीत से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं. मैं भी इसी रीत से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है. परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीत से निकम्मा ठहरूं. ओके, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक दौड़ है. परमेश्वर ने हमें एक दौड़ दिया है जिसके अंदर हमें दौड़ने की जरूरत है. हमारा खुद का दौड़ है, हमारा खुद का लक्ष्य है, वो मार्किंग है जो हमें उस दौड़ में हमें दौड़ने की जरूरत है. हमें पूरी तरह से ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा दौड़ हम किस तरह से रखना है. जैसे हम देख रहा है कि ये जो दौड़ने वाला यूसेन बोल्ट है जो किस तरह से वो दौड़ रहा है, वो पहले आने की ये देख रहा है, उसका लक्ष्य आगे है, उसने प्रैक्टिस किया, उसने सब कुछ किया, मेहनत किया, अभी उसको जीतना है और वो भाग रहा है. और हम देख रहे हैं किस तरह से वो दौड़ के अंदर वो दौड़ते 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 वो प्राइज जीत. दूसरा भी आदमी है उसके बाजू में, ये भी बाजू है बाजू, मगर वो अपने दौड़ के ऊपर वो पूरी तरह से जोश लगा रहा है उस दौड़ की दौड़ने के लिए, और वो उस दौड़ को जीतने के लिए वो जा रहा है आगे और वो जीतने की कोशिश कर रहा है. बहुत सारा आवाज आ रहा है इधर उधर, मगर हम अपने दौड़ के ऊपर नजर रखेंगे और उस दौड़ से आगे जाने की कोशिश ही करेंगे. ओके, तो हम देखते हैं कि हमारा दौड़ हमारे लिए तैयार है कि हम किस तरह से दौड़ने की जरूरत है. पर हमें ये भी समझने की जरूरत है कि हाँ, हमारे साथ साथ दूसरे लोग भी दौड़ रहे हैं. हम देख रहे हैं कि आजू बाजू में दूसरे लोग भी दौड़ रहे हैं. अभी हम देखेंगे, जैसा मैं पहले भी बताया, एक छोटे बच्चे के लिए उसके वो अपाहिज है मगर उसका भी एक दौड़ है.
उसको भी दौड़ने की जरूरत है और वो भी दौड़ रहा है उसका दौड़ बहुत ही अलग है जो यूसेन बोल्ट का दौड़ है, परंतु उसका भी उसको दौड़ने की जरूरत है। और हम सब ऐसा ही है, कभी कभी हम लगता है कि हम कितने कितने ना मजबूत है और हमारा दौड़ में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और फिर हम देख रहे हैं दूसरे को कि वो कितने कमजोर है, उसका दौड़ इतना अलग है, उसको उस दौड़ में दौड़ने के लिए उसको भी तकलीफ होते रहता है। परंतु परमेश्वर ने हमें बुलाया कि हम एक दूसरे के बारे में सोच के, हमारा दौड़ उस दौड़ की तरह नहीं है जो हमें अपना ही दौड़ के बारे में सोचो और हम ही किस तरह से जीतने के लिए सोचो, नहीं, हम सब मिल के दौड़ रहे हैं और हम अपना दौड़ में हम जीतते हैं, हमारा जिंदगी के दौड़ में हम जीतते हैं जब हम दूसरे की मदद करते जाएंगे ना। हमारा दौड़ दूसरे के दौड़ के साथ मिला हुआ है। अगर हम सोचते हैं कि मैं ना दुनिया के हिसाब से एक दूसरे को धक्का मार के ये करेंगे, एक दूसरे को फिसल जाएंगे, तो हम अपना दौड़ में जीतेंगे नहीं। हमारा दौड़ में अगर हम दूसरे की मदद किया, दूसरे को उठाया, तो हम अपना दौड़ जीत पाएंगे। परंतु हम अपना दौड़ में हार जाएंगे अगर हमने ध्यान नहीं दिया दूसरे लोगों के ऊपर। आज का वचन बहुत ही छोटा वाला वचन है, क्योंकि वचन बहुत ज्यादा है जो हम देखना चाहिए, पर हम ध्यान रख रहे हैं कि परमेश्वर ने जो हमें दौड़ दिया, दौड़ने के लिए हम ध्यान देंगे। हम देख रहे हैं कि किस तरह से पहली चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या हमें पता है कि हमारा दौड़ क्या है, क्या हमें पता है कि हमारा दौड़ क्या है, हमें किस लक्ष्य की ओर दौड़ने की जरूरत है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने किस मकसद की ओर हमें उस दौड़ दिया, कौन सा वरदान है हमारे अंदर जो परमेश्वर ने हमें दिया उस दौड़ में भागने के लिए। परमेश्वर ने किस तरह से हमें बनाया है उस दौड़ में दौड़ने के लिए, हमें जरूरत है वो समझने के लिए। देखो, अगर हम ध्यान में देंगे कि परमेश्वर ने जो दिया हुआ मकसद, जो दिया हुआ वरदान, जो दिया हुआ चीज जो हमें करने के लिए, अगर हमारा मकसद ध्यान नहीं रहते उसके ऊपर, तो कुछ भी दुनिया के चीजों हमें घसीट के, हमें फिसल के, हमें पूरी तरह से नाश करेंगे और हकीकत में हम जानेंगे भी नहीं कि हमारा दौड़ क्या है, हमारा जिंदगी। हम खुद अपना दौड़ नहीं बना सकते, जिसने हमें रखा यहाँ पे वो हमें दिखाएंगे हमारा दौड़ क्या है। और हमें ध्यान देना है कि उसने क्या सोचा, उसने क्या विचार किया कि हमारा दौड़ क्या होना चाहिए, और ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए इस चीज के बारे में। ओके, तो जब हम ध्यान देते हैं कि हमारा दौड़ लक्ष्य रख रहा है उस दौड़ की ओर, जब हम ध्यान देखते हैं तो हम गलती 2:2। परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया था कि मुझे जाना चाहिए। मैंने उन लोगों के सामने, परंतु एकांत में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने वह शुभ समाचार प्रस्तुत किया जिसका प्रचार मैं गैर यहूदियों के बीच करता हूँ, जिससे ऐसा न हो कि जो दौड़ धूप में कर रहा हूँ अथवा कर चुका हूँ वह व्यर्थ हो जाए। जो गलेशियंस 2:2 में जैसा लिखा है, ओके, तो हमें ध्यान देना है कि जिस तरह से यीशु ने भी उसके दौड़ में उसके दौड़ में उसका दौड़ ही था हमें मजबूत बनाने के लिए, हमारा दौड़ पूरा करने के लिए उसका दौड़ था। उसने क्रूस पे मरा ताकि हम अपने दौड़ में हम दौड़ सकेंगे। अगर यीशु ने क्रूस पे नहीं मारा था हमारे लिए, तो हमारा हम कोई दौड़ी हो ही नहीं सकते थे, हमारा सिर्फ नाश होने का मकसद होते थे। मगर यीशु ने क्रूस पे हमारे लिए क्रूस पे मरा ताकि परमेश्वर हमारे खुद की जिंदगी का मकसद हमें दिखा सकते थे। हिब्री 12:1-2। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारे ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर और उस पाप को छोड़कर जो लक्ष्य से सहज ही हमारा ध्यान हटा देता है, और यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाए जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। हम अपने विश्वास के प्रवर्तक एवं सिद्धिकर्ता यीशु पर दृष्टि रखे रहे,
जिन्होंने कलंक की कोई परवाह नहीं की और भविष्य में आनंद की प्राप्ति के लिए क्रूस का कष्ट सहन किया तथा परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर विराजमान हुए। हम उसके चरणों में आ सकते थे और उस दौड़ को समझ सकते थे। तो यीशु का नजर रखते हुए कि उसने किस तरह से हमारे ऊपर ध्यान रखते हुए अपना दौड़ दौड़ाया, ये हमें देखना है कि ये हमारा जो सबसे आगे वाला दौड़ने वाला, उसकी और नजर रखते हुए। कभी कभी हम सोचते कि कितना तकलीफ होता है, कितना लोग समझते नहीं हमें। यीशु को जो देखो, किसने उसको समझा, किसने उसको जाना, किसके ऊपर वो निर्बल था अपनी दौड़ दौड़ाने के लिए? नहीं, वो अपने पिता से समझ में आया और पिता के द्वारा वो दौड़ रहा था और पिता ने बताया मैं तुझसे द्वारा दूसरों को बचाने वाला है। और यही मकसद, यही मन में रखते हुए वो क्रूस की ओर चला गया, क्रूस की ओर चला गया। विचार करो, वो क्रूस की ओर चला गया उस मकसद को पूरा करने के लिए। और उसी तरह से हम कई बार हमारी जिंदगी में छल और अड़चन आएंगे दूसरे लोगों का मदद करने के लिए, और हम उस दौड़ में दौड़ने की जरूरत है, ना इधर उधर देखने की जरूरत है। ओके, और फिर हमें जैसा हम भाग रहे, हमारा खुद का दौड़ हम भाग रहे, हम जैसा यीशु को हम लक्ष्य रखते हैं, वहां पे देख रहा है कि उस किस तरह से हमें देखना है कि दूसरे लोग भी अपना दौड़ में दौड़ रहा है, वो अपने दौड़ में दौड़ते जा रहा है। हमें देखना है, समझना है कि नहीं, हमें जैसा हमारा दौड़ है, जैसा हमारा लक्ष्य है, जैसा हमारा नजर है, दूसरे का भी है। दूसरे हमें जानना है, पहचानना है। नहीं, अगर नहीं पहचानेंगे वापस, अगर हम इस चीज को, बहुत ही जरूरी है समझने के लिए, अगर हम नहीं पहचान रहे कि दूसरे लोग भी अपने दौड़ में दौड़ रहा है, मेरा दौड़ में दौड़ रहा है, दूसरा अपने दौड़ में दौड़ते जा रहा है। प्यारे भाई और बहनों, इतना जरूरी है। मैंने देखा है, मैं आजमाया, और आप भी देख सकते हैं आजू बाजू में, जो अपने दौड़ में लक्ष्य नहीं रखते हैं और ध्यान नहीं दे रहा है कि दूसरे लोग भी दौड़ रहे, तो हम एक दूसरे को फिसल देंगे, गिरा देंगे, धक्का मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम ध्यान नहीं देंगे कि उस दौड़ की लक्ष्य की ओर किस तरह से भागने की कोशिश करो। गलती 5:7। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? और हमें जरूरी है कि हम समझना चाहिए कि नहीं, हमारा दौड़ है, दूसरा की भी दौड़ है, और हमें एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहा है तो हम एक दूसरे को गिरा रहा है। और अगर मैं वापस बोलता हूं, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहा है तो हम एक दूसरे को फिसल रहा है। हमें देखना है कि नहीं, हमारा दौड़ है, हमें दौड़ना है और दूसरे की मदद करना है उसकी दौड़ने के लिए। वचन में साफ साफ लिखा है कि हम किस तरह से हमारा नजर बुरे चीजों को निकाल के, हटा के, हम परमेश्वर की ओर की लक्ष्य की ओर बढ़ने की जरूरत है ना। उस लक्ष्य की ओर हमें बढ़ने की जरूरत है। और जब हम खुद के लक्ष्य देखेंगे तो दूसरे के भी लक्ष्य को पहचानेंगे। हाँ, तुम्हारा लक्ष्य ये है, परमेश्वर ने तुम्हें इस तरह इसकी ओर बुलाया, क्यों तू उस चीजों को ध्यान नहीं दे रहा है जो परमेश्वर ने तुझे बुलाया इस चीज के लिए। हर चीज में ऐसा होते हैं। अगर तू काम कर रहा है तो तुम्हारे काम में, तुम्हारा काम का लक्ष्य है, परमेश्वर ने क्यों दिया ये काम करने के लिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो परमेश्वर ने क्यों दिया ये पढ़ाई करने के लिए, और एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहा है। अगर तू मेहनत कर, जो भी काम कर रहा है, घर में या किसी को कुछ भी चीज में जो तू कर रहा है, तो अगर तू सोचेगी कि मेरा लक्ष्य क्या है, तो उसकी ओर तू दौड़ेंगे और तू दूसरों को भी देखेंगे। अगर तू देख रहा है कि वो गलत चीज कर रहा है, जो लक्ष्य से उसका नुकसान हो जाएंगे, तो तू बोलेंगे नहीं नहीं मत करो ऐसा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, परमेश्वर ने वरदान क्या किया तुम्हें। ये फालतू चीज जो तुम्हारे इधर उधर आ रहा है वो तुम्हें घसीट के लेके नीचे गिरा देंगे, उसके ऊपर ध्यान मत दो, परमेश्वर के ऊपर ध्यान दो। यही है तुम्हारा लक्ष्य ना। सचमुच में मैं प्रार्थना करता और विनती करता हम सबके लिए कि हम अपने दौड़ को पहचानेंगे, हमारे लक्ष्य को पहचानेंगे और हम एक दूसरे को मदद करेंगे उस दौड़ में आगे दौड़ाने के लिए। आमीन। क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे हम सबके लिए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आएंगे परमेश्वर, और सचमुच हमें अपने लक्ष्य को साफ साफ दिखाई देंगे परमेश्वर, और हमें परमेश्वर आपकी मदद से, आपके ऊपर नजर डालते हुए परमेश्वर,
हम अपने अपने लक्ष्य को समझते हुए दूसरे को भी के लक्ष्य को भी समझते हुए परमेश्वर हम एक दूसरे को मदद करेंगे इस दौड़ में दौड़ाने के लिए। हम देखेंगे परमेश्वर की आपने हमें चुना है, आपने हमें बचाया, आपने हमें उठाया ताकि हम सचमुच अद्भुत कार्य करेंगे आपके राज्य के अंदर। और हम प्रार्थना करते कि हम उस लक्ष्य को नजरअंदाज नहीं करेंगे, मगर पूरी तरह से उसके ऊपर नजर रखते हुए हम साथ मिलकर एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए उस लक्ष्य की ओर पूरी तरह से जीत पाएंगे। हम सब मिलके जीत पाएंगे। हालेलुया, आमीन। Thank you very much.